डीप डिप्रेशन साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान इसना तेजी से कराची की जानिब बढ़ने लगा। अगले 24 से 36 घंटे शहर कायद के लिए इंतहाई अहम। साइक्लोन के ज़ेरे असर कराची में 300 से 500 मिलीमीटर बारिश मुतवक्की। शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। पुलिस ने शहरियों को समंदर पर जाने से रोक दिया। कमिश्नर कराची की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक समुद्री तूफान की समत बलोचिस्तान ओमान की जानिब है। बारिश से वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ सीवरेज लाइनें मुतासिर। जहानाबाद सोराबकोट टाउन में 18 इंच की लाइन मुतासिर। तारिक रोड में 24 इंच की सीवरेज लाइन 2 जगह से मुतासिर हुई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में 30 इंच और ब्लॉक 15 में 18 इंच की लाइनें धंस गई। सीईओ वाटर कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन अहमद की मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम अगले 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुलिस्तान जौहर और जहानाबाद सोराबकोट में मरम्मती काम कल शुरू किया जाएगा। कराची में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। बारिश के बाद उस्मानाबाद और रंछोड़ लैन का नक्शा तब्दील। कीचड़, गंदगी और बरसाती पानी जमा हो गया। पोश इलाके बोट बेसिन ब्लॉक 5 में कई फीट पानी मौजूद। अख्तर कॉलोनी सेक्टर ए, बी, सी और डी की सड़कों पर पानी जमा। यूसी दफ्तर के बाहर पानी के पाइप कश्ती की तरह तैरने लगे। फारंगी कोसरी का बुरा हाल। शाहरा पर मौजूद गड्ढे मजीद गहरे हो गए। रिफात जाने वाले अफराद सड़क पर उल गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। हब डैम भरने के करीब। डैम में पानी की सतह 337 फुट तक पहुंच गई। 339 फुट पर स्पेलवेज खोल दिए जाते हैं। डैम में लहरें बनने से सतह 1 फुट ऊपर दिखाई दे रही है। खुशदार में बारिश से डैम में पानी की सतह बुलंद होगी। इब्राहिम हैदरी की जेटियों पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज। समंदर की लहरें तुंद होने के बायस तूफान का खतरा है। तमाम कश्तियां खुले समंदर से वापस आ चुकी। खाली बैठने से माली नुकसान का सामना है। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। कश्तियां खुद मुरम्मत करनी होंगी, माहीगिरों का शिकवा। कराची इंतजामिया का बरसाती पानी को जखीरा करने का तजुर्बा कामयाब। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोशिशें रंग ले आई। बर्न्स गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी जखीरा हो रहा है। आई चंडीगढ़ रोड, शाहीन कम्प्लेक्स और दीगर इलाकों का बरसाती पानी कुएं में दाखिल। कुएं में जखीरा पानी कराची के पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। चंद माह कबल बर्न्स गार्डन में मौजूद 4 कुएं बहाल किए गए थे। मेयर कराची का बरसाती पानी जखीरा करने के लिए मज़ीद कुएं बनाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर कायद की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची की हिदायत से ये कुएं बनाए गए, जिसमें ये पानी वहाँ का दीगर इलाकों का पानी इसमें जब्त होता है। इसकी वजह से ये पानी पार्कों में हम इस्तेमाल करते हैं। मंगोबी लेप्रोसी अस्पताल के फ्यूल बजट में बड़ी कमी। मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला बंद। 2 एम्बुलेंस का माहाना फ्यूल बजट सिर्फ 48 लीटर। 100 केवी जनरेटर का माहाना बजट सिर्फ 150 लीटर। इंतहाई कम फ्यूल से ना एम्बुलेंस चलती है ना ही जनरेटर। जनरेटर बंद होने से कोढ़ के अमराज में मुब्तला मरीज अजियत का शिकार। जराये के मुताबिक अस्पताल का पहले फ्यूल बजट कई गुना ज़ायद था। पहले कितना फ्यूल का बजट था, इंतजामिया बताने से इनकारी। एमएस डॉक्टर आसिफ सईद कहते हैं 2 एम्बुलेंस ठीक, 3 नाकारा है। अब ड्रग यूजर्स भी जो है वो कभी भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे, तो ख़त्म कर दें ड्रग्स की आदत को और इन लोग इनकरेज ना करें जो मंशियात बेच रहे हैं। और सिंध हुकूमत सख्ती कर रही है। स्कूल्स में भी अभी टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग स्टार्ट होगी। हमें असम्बली ने भी मैंडेट दिया है, असम्बली की सारी पार्टीज़ ने मैंडेट दिया है। मंशियात के ख़िलाफ़ सीरियस जो है वो क्रैकडाउन हम कर रहे हैं ऑलरेडी। और शर्जील इनाम मेमन का मुनशात फरोशी में बड़े नाम मुलव्वस होने का इंकशाफ। एक बार फिर तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग का ऐलान। बोले प्राइवेट महफिलों और घरों में भी मुनशात होगी तो घुसेंगे।
वज़ीर-ए-आला सिंध से अमेरिका के नए काउंसल जनरल स्कॉट अरबाम की मुलाकात, सिंध हुकूमत की तरफ से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था कि सूफियों की धरती पर आपको इज्जत और एहतराम करने वाले लोग मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला ने नए काउंसल जनरल को सिंधी टोपी और अजरा का तोहफा दिया। अमेरिकन काउंसल जनरल का वज़ीर-ए-आला से इजहार तशक्कुर। ईरानी कंपनी के सीईओ का कराची चैम्बर का दौरा, तामीन, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव रजा बाबलक का कहना था कि पाकिस्तान ताजरों पाबंदियों के बारे में फिक्र ना करे। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका को $200 मिलियन का सामान बरामद किया। पाकिस्तान को खाम माल देंगे ताकि वैल्यू ऐड कर सके। सदर कराची चैम्बर का दोनों ममालिक में तिजारती रुकावटों को कम करने पर जोर। इफ्तिखार शेख का कहना था कि तवानाई और इक्तसादी ज़रूरियात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली का केस, हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हुकूमत और दीगर से 10 सितंबर को जवाब तलब। जमा न होने पर केस सुनकर फैसला करने का इंतजार। डीएसपी की मुबैना तौर पर शहर को जान से मारने की धमकियों का केस, अदालत ने जारहाना रवैये पर सब इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। डीएसपी सोहराब गोड अदालत में पेश। नैब केसेस में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। सुहेल फैज ने इल्जामात गलत करार दे दिए। अदालत का डीआईजी वेस्ट को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। दरख्वास्त गुजार और गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। तहरीक-ए-इंसाफ रहनुमा की 3 SHOs के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। SSP ईस्ट को इंक्वायरी का हुक्म जारी। मामला मुकम्मल इंक्वायरी का मुतकाज़ी है। SSP ईस्ट कानून के मुताबिक इंक्वायरी करके दरख्वास्त का फैसला करें। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ज़हूरुद्दीन महसूद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। कराची चैम्बर के 21 सितंबर को इंतखाबात, पोलिंग के दौरानिए में 1.5 घंटे का इजाफा। पोलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। इससे कबल पोलिंग का वक्त सुबह 9:30 से शाम 5 बजे का रखा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा।